जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि शिमला कुल्लू मनाली की आज हम बात करने जा रहे हैं। यदि आप शिमला जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपको 5 नाइट 6 डेज का प्रोग्राम यानी कि शिमला कुल्लू मनाली का आपका यात्रा कैसे करना है, कितने दिन का प्रोग्राम हमारा शिमला का रहेगा, कितने दिन का प्रोग्राम हमारा मनाली का रहेगा, शिमला हमको कैसे पहुंचना है, टॉय ट्रेन के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ हमको शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए कौन कौन से टूरिस्ट स्थान पर जाना है, हमको पैकेज लेके जाना चाहिए या फिर हमारे पास कोई बजट ऑप्शन भी है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शिमला कुल्लू मनाली करने के लिए एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की शिमला कुल्लू मनाली को घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको शिमला कैसे पहुंचना है। दोस्तों शिमला पहुंचने के लिए मेजर आपके पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है शिमला का वो तो है एक्चुअली शिमला में ही रेलवे स्टेशन, लेकिन ये जो शिमला का आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ये आपकी जाती है केवल और केवल टॉय ट्रेन, क्योंकि ये टॉय ट्रेन जो आपकी चलती है ये चलती है आपके कालका से शिमला की, जिसकी दूरी लगभग आपकी 90 से 100 किलोमीटर रहती है। और ये 90 से 100 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का जर्नी रहेगा। तो दोस्तों यदि आप टॉय ट्रेन का मजा लेना चाहते हैं, जो कि विंटर के टाइम पे एक अलग ही लाजवाब अनुभव आपको मिलेगा, क्योंकि इस टॉय ट्रेन जब आपकी गुजरेगी पूरे पहाड़ियों के वादियों के बीच से, टनल के बीच से, और यदि आप विंटर में आते हैं तो आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपका पहला ऑप्शन कि आपको ट्रेन से कैसे पहुंचना है। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, यदि आप टॉय ट्रेन नहीं लेना चाहते हैं तो एक आपके पास और रेलवे स्टेशन आता है, वो है आपका कालका रेलवे स्टेशन। हालांकि कालका रेलवे स्टेशन से ठीक एक स्टेशन पहले आपका एक और रेलवे स्टेशन आता है जो कि कहलाता है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों चंडीगढ़ से आप शिमला जाइए आपका पड़ेगा 3 घंटा, चाहे आप कालका से शिमला जाइए तो भी आपका पड़ेगा 3 घंटा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि चाहे आप कालका जाइए चाहे आप चंडीगढ़ जाइए, दोनों की आपकी बाई रोड जर्नी जो होती है वो आपकी 3 घंटे की होती है और आप शिमला पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आप अगर टॉय ट्रेन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने देश से, अपने राज्य से आप डायरेक्ट अपनी ट्रेन देख सकते हैं चंडीगढ़ के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पहुंच जाइए और यहाँ पहुंचने के पश्चात आप चल पड़ी अपने शिमला की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से आपका था ये दूसरा ऑप्शन कि अगर आप टॉय ट्रेन नहीं लेते तो आपके पास ये विकल्प आता है। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दोस्तों आप आ सकते हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप शिमला बाई रोड यात्रा तय करके 130 किलोमीटर की जर्नी करके आप शिमला फाइनली 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन का। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ टूरिस्ट ये भी होते हैं जो कहते हैं कि हमको चंडीगढ़ के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो हम दिल्ली आकर दिल्ली से शिमला या मनाली की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली से शिमला मनाली भी कर सकते हैं। उसमें आपके दोस्तों कोई भी नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड नहीं होंगे, आपके 5 नाइट 6 डेज की प्रोग्राम बनेगी। बस आपको इतना रहेगा कि आपकी जो जर्नी रहेगी वो आपकी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। चलिए दोस्तों तो ये सारे ऑप्शन थे आपके पास कि आपको शिमला कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों हम शिमला पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको शिमला में होटल एकोमोडेशन कहाँ मिलेगी, कहाँ हमको स्टे अपना बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं शिमला में बोलूँ तो आपके मन पे एक प्रश्न आता है, वह वहाँ का मॉल रोड के आसपास होटल कहाँ मिलेगा। दोस्तों मॉल रोड के आसपास आपको होटल्स तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी हैं, जिसके कारण आपको वहाँ पे अच्छे होटल की अपेक्षा करना मेरे ख्याल से गलत होगा। तो बेहतर ये है कि आप शिमला मॉल रोड से आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे बड़े होटल ले लीजिए, 3 स्टार होटल ले लीजिए, सुपर डिलक्स होटल ले लीजिए और वहाँ अपना स्टे बना लीजिए। आप कंफर्टेबल भी रहेंगे और आपका मॉल रोड भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ड्राइवर आपको मॉल रोड तक तो लेकर जाएगा ही। तो दोस्तों आप शिमला में वहाँ होटल ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे रूम्स की, अगर आपको रूम कितने के पड़ेंगे तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपका 1800 से शुरू होकर 2000, 2500, 3000 पर नाइट का पड़ेगा, जिसमें आपका होटल एकोमोडेशन रहेगा 2 आदमी का, ब्रेकफास्ट रहेगा और आपका डिनर भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि 2000 से 3000 के बीच में आपको अच्छे सुपर डिलक्स और 3 स्टार होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको शिमला में ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको शिमला में डे वाइज प्रोग्राम कैसे करना है और हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। तो दोस्तों पहला दिन तो आपका ये हो गया कि अराइवल में आप चाहे चंडीगढ़ आओ, चाहे आप कालका आइए, चाहे आप दिल्ली आइए, आप पहला दिन अपना रखिए केवल और केवल शिमला पहुंचने का, यानी कि डे नंबर 1 आपका अराइवल हुआ। डे नंबर 2 यानी कि प्रातःकाल दोस्तों अर्ली मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट करके होटल से निकलिए और आप जाइए शिमला के साइट सीइंग पे। अब दोस्तों शिमला के साइट सीइंग में भी आपको पहला जो पॉइंट आता है
वो आता है आपका कुफरी का। दोस्तों शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थित है कुफरी, जहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा यदि आप विंटर में जाते हैं। तो समर में ये कुफरी आपका बुग्याल हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आप एक्टिविटीज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। हालांकि विंटर के टाइम पे कुफरी में पूरे रोडों पर भी बर्फ होती है, तो आप कुफरी जाइए। यहाँ पे दोस्तों आपकी एक्टिविटीज भी होती है, लाइक ट्यूब राइडिंग होती है, याक राइड होती है, हॉर्स क्लाइंबिंग होती है, स्कीइंग होती है, ये सारी एक्टिविटीज कुफरी में होती है। तो ये सारी चीजें करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले स्थान पे, वह आपका झाकू टेम्पल। दोस्तों झाकू टेम्पल आपका हनुमान जी की यहाँ पे भव्य मूर्ति है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप उनके दर्शन कीजिए। झाकू टेम्पल बोला जाता है। झाकू टेम्पल दोस्तों मॉल रोड से आपको रोपवे के द्वारा भी जाया जा सकता है। शिमला से जो झाकू टेम्पल की जो रोपवे की किराया होती है वो आपका लगभग 200 रुपए के आसपास होता है। तो आप मॉल रोड से भी आप डायरेक्ट झाकू टेम्पल जा सकते हैं। और तीसरा आप स्थान पे जाइए, वो है आपका शिमला का मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड में आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों अभी इस समय पे मैं हूँ शिमला के मॉल रोड में, और मॉल रोड में आपको बहुत सारे साइट सीइंग देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कैंडल पॉइंट, द क्रिस्ट चर्च, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा लक्कड़ बाजार। तो सभी चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। लक्कड़ बाजार में आपको लकड़ियों की वस्तु मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना शानदार बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे इस मॉल रोड का है। तो आप यहाँ कुछ समय रहकर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मॉल रोड में आपको घूमने में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। कुफरी में आप अपना समय एक्सपेंड कीजिए। आपको एक ग्रीन वैली व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, वो भी आप एक्सप्लोर कीजिए, ऑन द वे पड़ता है। और साथ ही साथ आपका मॉल रोड। तो ये दोस्तों आपका डे नंबर 2 का पूरा प्रोग्राम रहेगा। ये सारी चीजें करने के पश्चात आप अपने शिमला के होटल में आइए, और होटल में डिनर करने के बाद आप उस रात अपना विश्राम कीजिए, और आपका डे नंबर 2 इस तरीके से कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले दिन की तरफ, यानी कि डे नंबर 3 की तरफ। दोस्तों डे नंबर 3 आपका रहेगा ट्रिप टू मनाली वाया कुल्लू होकर। कहने का मतलब ये है कि डे नंबर 3 दोस्तों आप शिमला से मनाली जाएंगे वाया कुल्लू होते हुए। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि शिमला से अगर आप मनाली जाते हैं तो ये आपकी जो बाई रोड जर्नी होती है ये आपकी लगभग 8 घंटे की पड़ती है। तो यदि आप पैकेज लेके जा रहे हैं तब तो आप अपनी ही गाड़ी से चले जाएंगे, क्योंकि जो भी आप पैकेज लेंगे तो उसमें आपका ऑलरेडी सब चीजें इंक्लूड होता है। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आप नंबर पे कॉल करके आप अपने पैकेज बुकिंग करा सकते हैं। अन्यथा चाहे तो आप पॉपअप में भी नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे भी पहुंचकर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 3 आपका रहेगा ट्रिप टू मनाली। दोस्तों शिमला से होटल से चेकआउट कीजिए, 9 बजे लगभग आप चेकआउट कीजिए ब्रेकफास्ट करके, और आप मनाली के लिए प्रस्थान कीजिए। लगभग 6 से 7 बजे के आसपास आप मनाली पहुंच जाएंगे। अब शिमला से मनाली जाते टाइम आपको केवल पड़ेगा कुल्लू फैक्ट्री। दोस्तों कुल्लू फैक्ट्री यानी कि कुल्लू में शॉल फैक्ट्री बहुत फेमस है। तो कुल्लू में शॉल फैक्ट्री है, वहां आप जाकर अपने शॉल खरीदना चाहते हैं तो आप शॉल खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कुल्लू की जो साइट सीइंग है, यानी कि जो रिवर राफ्टिंग होती है, और कुल्लू के 1-2 पॉइंट्स, ये सारी चीजें आपके ऑन द वे रूट पे एक्सप्लोर होते जाएंगे। तो यदि आप रिवर राफ्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप कुल्लू में रिवर राफ्टिंग भी करते हुए आप मनाली पहुंचेंगे। डे नंबर 3 दोस्तों आपका मनाली में डिनर करने के बाद नाइट स्टे रहेगा, और आप अगले दिन यानी कि डे नंबर 4 पे आप निकल पड़ेंगे अपने अगले गंतव्य की तरफ, जो कि है आपका सोलांग वैली। दोस्तों सोलांग वैली यानी कि मनाली का वो सबसे फेमस एरिया है जहाँ पे आपको विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। इवन आपको समर में भी स्नो देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको कुफरी में स्नो पिघल जाएगी, यानी कि शिमला के कुफरी में स्नो पिघल जाएगी, लेकिन मनाली की सोलांग वैली में आपको स्नो परमानेंट देखने को मिलेगा यदि आप समर के अप्रैल मई में जा रहे हैं तो दोस्तों सोलांग वैली में पड़ती है स्नो, और आप यहाँ पे जाके स्नो का आनंद ले सकते हैं। इस सोलांग वैली में जाने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले स्नो सूट लेना पड़ेगा, जो कि आपका 250 रुपए का स्नो सूट, वहाँ पे ढेर सारे रेंटल शॉप हैं, वहाँ मिल जाएंगे, जिसमें आपका गमबूट ऐड होता है, स्नो सूट ऐड होता है। तो ये दोनों का आप रेंट पे लेकर आप 250 रुपए में रेंट पे ले लीजिए, और आप जाइए सोलांग वैली पे। सोलांग वैली पे दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक ट्यूब राइडिंग होती है, जिप लाइन होती है, स्कीइंग होती है, याक राइड होती है। ये सारे जो स्नो एक्टिविटीज हैं ये आपके सोलांग वैली में देखने को मिलेगी। तो बेहतर ये रहेगा तो शिमला के कुफरी में आप स्नो एक्टिविटी ना करें, बल्कि आप सोलांग वैली में आकर आप यहाँ पे स्नो एक्टिविटी करेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि सोलांग वैली का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आप वो कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, और आप यहाँ पे अपना सोलांग वैली घूमिए। तो दोस्तों डे नंबर 4 आपका सोलांग वैली में चला जाता है, और आप वापस आके होटल में उस रात अपना विश्राम कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों हम डे नंबर 5 की तरफ, यानी कि मनाली के लोकल साइट सीइंग की तरफ। दोस्तों डे नंबर 5 में दोस्तों आपका रहेगा मनाली का लोकल साइट सीइंग। अब यहाँ मनाली के लोकल साइट सीइंग में भी दोस्तों आपको जो आसपास के एरिया है उनको आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ
तो वो है आपका यहाँ का हडिम्बा माता का टेम्पल। दोस्तों ये मंदिर आपका बहुत प्राचीन मंदिर है, हडिम्बा देवी टेम्पल। आइए, यहीं पे आपका दोस्तों घटोत्कच मंदिर है, वहां भी आप जाके उनके भी दर्शन कर सकते हैं, हडिम्बा देवी के दर्शन कीजिए। और आप आ जाइए मनाली के मॉल रोड में। दोस्तों मनाली के मॉल रोड में भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सामान काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलती है। यदि आप यहाँ से कुछ विंटर क्लॉथ्स लेने जाना चाहते हैं या फिर यहाँ के कुछ आप सामान वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे बार्गेनिंग आप थोड़ा सा हिसाब से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेट हाई रहेगा, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करा के उसको कम दाम में भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 5 आपका इस तरीके से मनाली का लोकल साइट सीइंग पे कंप्लीट होगा। और ये सारी चीज़ें करने के पश्चात आप शाम को आइए अपने होटल पे और उसके बाद विश्राम कीजिए, और अंतिम दिन यानी कि डे नंबर 6 पे आप निकल पड़िए अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ। यानी कि डे नंबर 6 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ड्रॉप डे। दोस्तों डे नंबर 6 में आप मनाली से जाएंगे चंडीगढ़, या नहीं तो मनाली से जाएंगे कालका, क्योंकि आपकी ट्रेन या तो चंडीगढ़ से होगी या तो फिर आपकी ट्रेन होगी कालका से। वही अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो आपकी फ्लाइट हो सकती है चंडीगढ़ से। तो इन दोनों ही केस में आपको चंडीगढ़ या फिर कालका ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर मैं मनाली से चंडीगढ़ की दूरी की बात करूं तो दोस्तों वो आपको पड़ेगा लगभग 300 किलोमीटर की, और ये यात्रा करने के लिए आपको लगभग 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। यदि आपकी फ्लाइट है तो ध्यान रखें कि आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है और आप अपनी शाम की ट्रेन या फिर फ्लाइट लें, क्योंकि आप सुबह निकलेंगे तो जाहिर सी बात है 9-10 घंटे की जर्नी करने के बाद आप शाम को ही चंडीगढ़ या कालका पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका 5 नाइट 6 डेज का प्लान, जिसमें हमने 2 नाइट शिमला स्टे रखा और 3 नाइट हमारा मनाली स्टे रखा। अब दोस्तों चलिए लास्ट बात करते हैं कि इन सभी यात्रा को करने के लिए हमारा साधन क्या होगा और हमको खर्चा कितना आ जाएगा यदि हम एक कपल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से कॉस्ट को कैटेगराइज करता हूँ। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो है आपका ऑफ सीजन का और ऑन सीजन का। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम कि सीजन कब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीजन 2 पर्व पे चलता है। पहले अगर आप पर्व की बात करो तो वह दोस्तों आपका गर्मी की छुट्टियों में, जिसमें आपके बच्चों की वैकेशंस होते हैं और वीकेंड्स आते हैं, तो आपकी गर्मी की छुट्टी में आपका सीजन लगता है। दूसरा सीजन आपका लगता है दोस्तों 15 दिसंबर से लेके आपका 5 जनवरी तक, क्योंकि ये क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम होने के कारण ये भी एक शॉर्ट वीकेंड होता है। इसके कारण भी शिमला मनाली में रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सीजन ऑन सीजन का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप सीजन में आते हैं तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगा, आपको होटल्स के कॉस्ट, गाड़ियों के कॉस्ट, आपको खाने पीने के कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। वही अगर ऑफ सीजन की बात किया जाए तो यानी कि आप नॉमिनल रेट में, कॉम्प्रहेंसिव रेट में आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो आप इन दोनों डेट के अलावा किसी भी डेट पे आइए, आपको हमेशा ऑफ सीजन देखने को मिलेगा। चाहे आप जनवरी आइए, फरवरी आइए, मार्च आइए, वो स्नो का टाइम होता है, लेकिन आपको सीजन ऑफ मिलेगा और आपका बजट भी कम आएगा। तो ये था आपका दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके से आपके रेट आती है। पहले मैं बात करता हूँ यदि आप ऑफ सीजन का प्रोग्राम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीजन में ज़्यादा पैसे देके और क्राउड रहता है तो आपका ट्रैफिक जैम भी रहता है। तो ऐसा चीज़ें करने से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप ऑफ सीजन में जाइए और ऑफ सीजन में अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक कपल का अगर मैं पैकेज कॉस्ट की बात करूँ तो आपका 23,000 रुपये आएगा और आप आराम से शिमला और मनाली को घूम लेंगे।